अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में से हम आज एक अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो असल में हम सोल्यूशन के जो कंसंट्रेशन है उसके अंदर जो सोल्यूट की अमाउंट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं। वो यूनिट हमने कुछ पढ़ भी लिए हैं, कुछ का जिक्र हमने कर भी लिया, लेकिन आज हम जिस यूनिट का जिक्र करना चाहते हैं वो है नॉर्मेलिटी। पहले जो हमने पढ़ लिए हैं वो है मेरे पास मोलैरिटी का जिक्र हमने कर लिया, मोलैरिटी को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा हमने मोलैलिटी को भी डिस्कस कर लिया है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस को भी हमने पढ़ लिया है। मोलैलिटी के बाद हमने फॉर्मेलिटी को भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया और इसका कंपैरिजन भी किया है मोलैरिटी के साथ। और आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो नॉर्मेलिटी के इर्द गिर्द होगा। हम नॉर्मेलिटी को डिस्कस करेंगे और ये सारे के सारे यूनिट जो हम जिक्र कर रहे हैं ये असल में सोल्यूट की अमाउंट को एक्सप्रेस करते हैं सोल्यूशन के अंदर। सोल्यूशंस के अंदर सोल्यूट्स की अमाउंट कितनी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ यूनिट बनाए गए हैं। उनमें से जो आज हम एक यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं वो नॉर्मेलिटी है। ओल्ड लिटरेचर में नॉर्मेलिटी को बहुत ज्यादा यूज किया गया, उसका बहुत ज्यादा जिक्र किया गया। एक दौर था जब इसको बहुत ज्यादा यूज करते थे, लेकिन अब इसका इस्तेमाल तर्क कर दिया, इसका इस्तेमाल ख़त्म कर दिया गया। कुछ रीज़न है, कुछ वजूहात है, इस वजह से इसको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ हैंड बुक्स हैं जिसमें नॉर्मेलिटी का यूज़ होता है, नॉर्मेलिटी के बारे में लिखा है और कुछ स्पेसिफिक जगह पे हम नॉर्मेलिटी को इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से नॉर्मेलिटी के बारे में हमें समझना ज़रूरी है। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो नॉर्मेलिटी के बारे में करेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि नॉर्मेलिटी किसे कहते हैं। असल में ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स मौजूद हैं, हम उसी को नॉर्मेलिटी कहते हैं। जिस तरह हम यहाँ पे डेफिनेशन में आते हैं, डेफिनेशन दिया हुआ है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। ये असल में ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट्स होते हैं। सोल्यूट्स के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स मौजूद हैं इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशंस के 1 लीटर में सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट मौजूद है। जिस तरह हम मोलैरिटी की बात करते थे तो मोलैरिटी में हम कहते थे मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जिसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो हम ये जिक्र कर रहे थे मोलैरिटी का। अब मोलैरिटी की बजाय अब हम नॉर्मेलिटी को डिस्कस करें, बाकी तो वही है, लेकिन मोल्स ऑफ सोल्यूट्स की बजाय एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है जिसके बारे में हमने समझना है और वो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट सोल्यूट कितने मौजूद हैं 1 लीटर सोल्यूशन में, असल में वही नॉर्मेलिटी कहलाती है। अब ये जो नॉर्मेलिटी है हमने इसका फार्मूला अच्छी तरीके से समझना है। जब हमें इसके फार्मूले की समझ आ जाएगी, हम फार्मूले को समझ लेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए नॉर्मेलिटी के लिहाज से या कोई सोल्यूशन हमने नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है तो हम इजिली बना पाएंगे इसी फार्मूले को रिलेट करके। नॉर्मेलिटी असल में ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ग्राम और इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कितने डिजोल्व हुए हैं, टोटल सोल्यूशंस का वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो हमने जो सोल्यूशंस का टोटल वॉल्यूम है उसमें सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट देखने होते हैं, वो नॉर्मेलिटी है। लेकिन अब यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सोल्यूट, ये बजाते खुद अपने अंदर एक फार्मूला है, ये खुद एक फार्मूला है और इसी फार्मूले को हम नीचे खुल के लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये किन किन चीजों पर मुश्तमिल है। तो ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे जो ऊपर कलर जो दिखाया हुआ है इसी कलर से मैं नीचे उसी फार्मूले को आगे जाके एक्सप्रेस करता जाऊंगा और हम नॉर्मेलिटी को खोल के लिखते जाएंगे और एंड वाले रिजल्ट तक हम पहुंच जाएंगे। इनमें से कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं नॉर्मेलिटी का, लेकिन जिसमें आप देखते हैं कि एक जो आपने चीज लिखी हुई है वो बजाते खुद फार्मूला है, तो एंड पे जाके आपको इसको खोल के लिखना पड़ता है, आपको सारे कंटेंट उसके अलग अलग लिखने पड़ते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट असल में क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। हम सोल्यूट का वेट लेते हैं ग्राम में जो हमें प्रॉब्लम में दिया गया होता है और उसको डिवाइड करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, और हम डिवाइड करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट पर। ये असल में क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, ये इसका फार्मूला है। अब हमें वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम की तो समझ आ गई, लेकिन यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है, वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट है। इसको भी आगे हम जाके देखेंगे, लेकिन अब पहले आप लोगों ने क्या काम करना है कि अब यहां से जो ये वैल्यू है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ये टर्मिनोलॉजी को रिप्लेस करके इसकी जगह पे ये फार्मूला पुट कर दें
ताकि हम सिंपल से इसको समझ लें। तो नॉर्मेलिटी आगे जाके क्या बन गया, मैंने इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट की जगह पे उसका फार्मूला लिख दिया। तो ये बन गया वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम यही चीज है, डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट यही चीज है, और इसको मल्टीप्लाई किया 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है जिसको हम लीटर में ले रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे जरा देखें कि ये सिंपल है, इसकी हमें समझ आ गई, ये भी सिंपल है, इसकी हमें समझ आ गई। ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट क्या है, ये फार्मूला अब बजाते खुद, ये चीज बजाते खुद अपने अंदर एक और फार्मूला है जो अपने अंदर दो चीजों को और समा के बैठा हुआ है। हम अभी इसको भी खोल के लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर से इस फार्मूला को शो किया हुआ है, इस वैल्यू को, और यहाँ पे मैं इसी को दोबारा यहाँ पे खोल के लिखता हूं। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट असल में क्या है, फार्मूला वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एन। अब ये एन क्या है, ये इक्विवेलेंट कहलाता है, ठीक है। और ये हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लेते हैं। एसिड बेस के लिए अलग होता है, रेडॉक्स रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे उसके लिए अलग होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए अलग होता है, कंपाउंड के लिए अलग होता है, सॉल्ट के लिए अलग होता है। तो हम इसको आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम अभी इसको कुछ नहीं कहेंगे। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम लेते हैं जो एन फैक्टर है, ठीक है। अब जरा ध्यान देने हैं कि आपके पास जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट है ये असल में किस चीज पे डिपेंड करता है, फार्मूला वेट को जब आप एन पे डिवाइड करते हैं, एन को आप लोगों ने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हासिल करना है। कैसे हासिल करेंगे ये हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इस पे अगला एक कंप्लीट लेक्चर देंगे एन पर। ये जो फार्मूला वेट को आपने एन पे डिवाइड किया ये बन गया ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। अब इसी ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट को यहां से रिप्लेस करें और इसकी जगह पे ये फार्मूला पुट कर दें। अब आप देखते हैं कि ये जो फार्मूला वेट है, ये कोई भी मॉलिक्यूल आप लेते हैं, कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, 1 मोल जो उसका मोलर मास बन जाता है, फार्मूला मास बन जाता है, वही उसका फार्मूला वेट कहलाता है। आपने 1 मोल सब्सटेंस का मास टोटल जो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, जितने एटम मौजूद हैं उनको कैलकुलेट करके ऐड करके आपके पास जो मास आएगा टोटल वो कहलाएगा फार्मूला वेट। तो ये भी इजीली है। अब हम यहाँ पे देखते हैं नॉर्मेलिटी में हमने ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट की जगह पे वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम ऑलरेडी ये मौजूद है। फार्मूला वेट, ये फार्मूला वेट आ गया। अब हम इसको डिवाइड करें ना, और ये एन की वैल्यू आ गई है, ये एन है हमारे पास, और डिवाइड किया 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब ये जो एन है मेरे पास, एन ये फार्मूला वेट पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, लेकिन वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको सिंपल बनाने के लिए मैंने आगे जाके इसको क्या कर दिया, एन को यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया नॉर्मेलिटी को। ये फार्मूले दोनों सेम है, लेकिन मैंने इसको सिंपल अंदाज में और लिखने के लिए यहाँ पे एन लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई किया वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट, मल्टीप्लाई किया इसको साथ 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर आप ध्यान दें कि ये सारे का सारा फार्मूला ये जो लिखा हुआ है जिसको मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, तो ये असल में किस चीज के बराबर है, ये किसका फार्मूला है, ये मोलरिटी का फार्मूला है। तो मैं इस सारे को रिप्लेस करके इसकी जगह पे मोलरिटी लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लिख दिया, कैपिटल एम, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब एन ये क्या है, ये एन को अभी आगे जाके हमने समझना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जिक्र करेंगे। लेकिन यहाँ पे एन मैं दोबारा फिर बता दूं कि ये हमें केमिकल इक्वेशन से हासिल करना होता है। तो नॉर्मेलिटी असल में रिएक्शंस पे डिपेंड करती है, केमिकल रिएक्शंस पे डिपेंड करती है। इसके लिए रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें लाजमी चाहिए नॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। अब आप इस नॉर्मेलिटी आप इस सिंपल फार्मूला से भी मालूम कर सकते हैं। जो सब्सटेंस आपको दिया गया है, आप सबसे पहले उसकी मोलरिटी मालूम करें और फिर उसका एन फैक्टर मालूम करें, मोलरिटी को उसी एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, वो आ जाएगा नॉर्मेलिटी। और आप सिंपल तरीके से ये फार्मूला भी यूज करके नॉर्मेलिटी मालूम कर सकते हैं। आपको वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम में मालूम हो, फार्मूला वेट मालूम हो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में मालूम हो, और आपके पास एन की वैल्यू भी मालूम हो, तो नॉर्मेलिटी को आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट जरा आ जाएं, ये हमारे पास है सिंबल की नॉर्मेलिटी के लिए हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं, कैपिटल एन हम नॉर्मेलिटी के लिए सिंबल यूज करते हैं, और इसके लिए यूनिट्स क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हम इसका यूनिट लेते हैं, ये इसके यूनिट्स कहलाते हैं। अब आए जरा यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो नॉर्मेलिटी में हम क्या लेते हैं,
लीटर 1 लीटर यानी लीटर ऑफ सोल्यूशन, असल में ये क्या है, वॉल्यूम है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम असल में किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से नॉर्मेलिटी भी क्या होती है, चेंज होती जाती है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और दूसरी चीज क्या है कि ये नॉर्मेलिटी जो है ये केमिकल रिएक्शंस पे डिपेंड करती है, इसके लिए केमिकल रिएक्शन मस्ट रिक्वायर्ड होता है और हमें स्पीशीज को पहचानना होता है। केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, वो रिक्वायर्ड होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन आप लेंगे, जब नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए केमिकल रिएक्शन आपको लाजमी याद होना चाहिए। अब जरा ध्यान देना है कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल से हम नॉर्मेलिटी को समझ लेते हैं कि नॉर्मेलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल में दिया, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 36.5 ग्राम ऑफ HCl सोल्यूशन। HCl सोल्यूशन दिया हुआ है और उसमें हमने 35.5 ग्राम HCl का मैस के तौर पर ले लेना है। इसके लिए हमने नॉर्मेलिटी मालूम करनी है। अंडरस्टूड है कि यहाँ पे सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम नहीं दिया, तो वो हमें पता है कि वो टोटल कितना होगा, 1 लीटर होगा। नहीं दिया तो इसका मतलब है कि टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हुआ, 1 लीटर हुआ। अब आप देखें कि आपने मालूम क्या करना है, नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करना है। आपके पास क्या है, 35.5 ग्राम मैस दिया हुआ है, HCl सोल्यूशन है। अभी मैंने बताया कि नॉर्मेलिटी के लिए आपको किस चीज की जरूरत होगी, केमिकल रिएक्शन दरकार होगा। तो केमिकल रिएक्शन में देखें, क्योंकि उससे आप लोगों ने क्या मालूम करना है, फार्मूले में जो n फैक्टर यूज होता है, ये आपने n जो इक्विवेलेंट्स है ये मालूम करने होते हैं। तो मैं HCl का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख देता हूँ। ये मेरे पास HCl है, ये सोल्यूशन में जाके पानी में जब हम इसको डिजोल्व करेंगे तो ये जाके टूट जाएगा हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन में और क्लोराइड में। अब ये एसिड है और एसिड के लिए हम n को किस तरह डिफाइन करते हैं, एसिड के लिए हम n को इस तरह डिफाइन करते हैं कि वो रिएक्शंस के अंदर कितने प्रोटॉन डोनेट करता है, कितने प्रोटॉन दे रहा है। तो यहाँ पे HCl के पास 1 प्रोटॉन है और इसने 1 प्रोटॉन दे दिया, तो यहाँ पे इसके लिए n की वैल्यू क्या है, 1। तो हमने इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्या मालूम किया, n की वैल्यू मालूम की 1 है। ये कितने प्रोटॉन दे रहा है, ये एसिड के लिए आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन से मालूम करना है कि ये रिएक्शंस के अंदर कितने प्रोटॉन डोनेट करता है। वो कितने डोनेट कर रहा है, 1 प्रोटॉन, तो n की वैल्यू इसके लिए क्या हो गई है, 1। अब आप जरा मैस की तरफ आ जाएं। मैस जो गिवन है, हमें कितना मैस इसका दिया हुआ है, 36.5 ग्राम, ये इसका मैस दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, आप मोलर मैस ऑफ HCl मालूम करें। मोलर मैस ऑफ HCl का मोलर मैस कितना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन, तो आप ऐड करें 1 और प्लस 35.5 ग्राम आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। जब आप 1 मोल HCl लेंगे तो आपको कितना मैस इसका मिलेगा, 36.5 ग्राम, यानी गिवन मैस भी इतना है और फार्मूला मोलर मैस भी हमें इतना ही मिल रहा है। और उसके बाद आ जाए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, आ जाए इन लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये सारे का सारा डाटा हमने किस में लिख दिया, गिवन में लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में। ये कितना है, 1 लीटर। जब आपने ये सारा लिख दिया, अब आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे और उस फार्मूले में आप ये वैल्यू पुट करेंगे। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या लेना है, ये आ जाएगा नॉर्मेलिटी कैपिटल N, और हमने N जो फैक्टर है इसको मल्टीप्लाई कर देना है और फिर हम लिख देंगे मैस ऑफ HCl जो गिवन है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे फार्मूला मैस ऑफ HCl या मोलर मैस ऑफ HCl, ये आ जाएगा। और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मेरे पास आया। अब हमने वैल्यू पुट कर देना, ये कैपिटल N नॉर्मेलिटी आ गया, N की वैल्यू कितनी है, 1 है। आप यहाँ पे 1 पुट करें और इसको मल्टीप्लाई करें। मैस ऑफ HCl कितना गिवन है, 36.5 ग्राम है, और इसको डिवाइड करें, फार्मूला मैस कितना आया है, वो भी 36.5 आया हुआ। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में कितना है, वो भी 1 लीटर है। अब आप देखेंगे ये इसके साथ कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है।
और ये पूरी की पूरी नॉर्मेलिटी किसके बराबर आ जाएगी, 1 की इक्वल आ जाएगी। तो जब आप 36.5 ग्राम NaCl लेंगे उसका नॉर्मल सोल्यूशन कितना होगा, 1 नॉर्मल सोल्यूशन कहलाएगा। आप इसी तरीके से किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी की नॉर्मेलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला जो डिस्कशन होगा वो हमारा मेन इसी n की वैल्यू पे होगा, n फैक्टर पे होगा, इक्विवेलेंट पे होगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में हम हर केमिकल रिएक्शंस के लिए, एसिड्स के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट के लिए, कम्प्लेक्स के लिए, रेडॉक्स के लिए, कंपाउंड के लिए, सॉल्ट वगैरह के लिए हम इनको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और एक एक एग्जांपल साथ समझाऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।